चलते फिरते रास्ते में जा रहे हैं, यात्रा के लिए जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, बेटे का विवाह कराने के लिए जा रहे हैं, बिटिया के लिए घर देखने के लिए जा रहे हैं, युद्ध के लिए जा रहे हैं, खेत बोने के लिए जा रहे हैं, नया मकान बनाने के लिए जा रहे हैं, कोई भी मांगलिक कार्य कर रहे हैं, आप उसमें भगवान गणपति के यह 12 नाम जरूर बोलिए। इससे वृत्ति का हरण नहीं होगा, पैसा नहीं मारा जाएगा, प्राण संकट इसके द्वारा प्राणों के ऊपर आघात नहीं होगा, काल के गाल में भी व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। विद्यारंभे, बच्चा जिस दिन पहले दिन स्कूल जाता है पढ़ने के लिए 12 नाम उससे बुलवाइए। विवाहे च, बच्चों का विवाह कर रहे हैं उस समय ये 12 नाम मांगलिक नाम है, यह बुलवाइए। जब आपके घर में बहू आती है, पहली बार आई है, उस बहू से 12 टुकड़े कलावे के गणेश जी के ऊपर छुड़वाइए। एक एक टुकड़ा गणेश जी के ऊपर उससे छुड़वाइए और उसके तत्पश्चात वह गणेश जी उठाकर उसकी झोली में डाल दीजिए। फिर वह बहू गणेश जी को वहीं मंदिर में रख दे। इस ऐसा करने से उसके यहाँ सुंदर सुसभ्य संतान का जन्म होता है, ऐसा मुद्गल पुराण में लिखा है। बहू जब आवे घर में, पहली बार विवाह होके आया है, अब जिनको नहीं पता था, अब जब दूसरी बार आवे, तीसरी बार आवे, अभी उसको संतान नहीं है, एक मलूक संतान के लिए, बढ़िया संतान के लिए 12 टुकड़े कलावे के, गणेश जी को कलावा बहुत प्रिय है, ऐसे छोटे छोटे कलावे उसके हाथ में, बहू के हाथ में दीजिए। इन 12 नामों से गणेश जी के ऊपर छुड़वाइए कलावा, और तत्पश्चात एक फल के साथ में, कोई भी खट्टा फल नहीं हो, फल के साथ गणेश जी को उसकी झोली में रख दीजिए। गर्भ में कभी संतान खराब नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, कोई गर्भ आघात नहीं होगा। नहीं तो पहली डिलीवरी को बहुत भारी कष्ट होते हैं, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दिक्कत होती है। जच्चा और बच्चा की सुरक्षा के लिए, जच्चा जन्म देने वाली, बच्चा जो बालक जन्म ले रहा है, बेटा हो या बेटी, तो यह भगवान गणेश उसकी रक्षा करते हैं। ऐसे समय पर भगवान गणेश के 12 नाम इस मृत्यु लोक में किसी वरदान से कम नहीं है। आप सभी देवी देवताओं को पूजते हैं, पूजिए, लेकिन भगवान गणेश के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखिए, भारी श्रद्धा रखिए। बहुत विलक्षण देव है। इनके 12 नाम आप कई दिनों से सुन रहे हैं। सुमुख पहला नाम है, व्याख्या सुन लिया आपने, सुंदर मुख वाले। ये सुंदर मुख वाले इसलिए हैं क्योंकि नित्य जुबिया से भगवत जप करते हैं। आप भी रोजाना जप करते हैं तो आप भी सुंदर मुख वाले हो गए। एक दंत, गणेश जी ने जो हाँ किया उसको पूरा किया, नाम एक दंत। कपिल बहुत सीधे हैं, मन इनका इनके बस में है, नहीं तो वो वृंदा का जादू चल जाता है इनके ऊपर, लेकिन वृंदा कुछ नहीं कर पाई, श्राप और दे आए उसे। ये कह दिया कि भूल कर यदि मेरे ऊपर किसी ने सूर्य की साक्षी में रविवार है, यदि मेरे ऊपर तुलसी चढ़ा दी तो घोर गरीबी का जन्म हो जाएगा। यदि धोखे से भगवान गणेश जी के ऊपर तुलसी चढ़ जाए तो इन 12 नामों से 11 बार, ये 12 नाम 11 बार बोलकर प्रायश्चित कीजिए, भगवान गणेश क्षमा कर देंगे। गणेश जी पर तुलसी नहीं चढ़ती। बहुत संयमित जीवन है, बहुत संयमित। इनकी कृपा से तो जीवन संयमित होता है। बताते हैं कि गणेश की कृपा होती है तो विद्या आती है। गणेश जी की कृपा से सभी विद्या आती है और महादेव की कृपा से टिक जाती है।
शंकर जी के। इसलिए बच्चे पढ़ने में यदि कमजोर हैं तो 12 नाम गणेश जी के उनसे बुलवाओ और महादेव के मंदिर में दिया जलवाओ। देखो कितने प्रखर होंगे वो, कितने बुद्धिमान होंगे, कितने गुणवान होंगे, उनके पास कितनी विद्या आएगी। करके तो देख लो। सुमुखशैक दंतशः कपिलो, मन इनका इनके वश में है। गजकर्ण कहा, ये सीखते हैं, कान बड़े हैं, पाम बड़े गंवार के। हाँ? ऐसा कुछ कहते हैं ना, ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ ऐसा कुछ बोलते हैं, अब मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, सुने थे पहले कभी। सिर बड़ा सरदार का ऐसा कुछ है। हाँ। भाल हो बड़ा, पाम हो छोटे, कान हो विशाल। जिसके कान बड़े हैं उसी को तो गोकर्ण कहते हैं। भागवत जी में है ना गोकर्ण। गजकर्ण कहा, बड़े बड़े कान हैं इनके, सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं। सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इन कानों से बुराई मत सुनिए, अच्छी अच्छी बातें सुने, भगवान की कथाएं सुने इन कानों से। राम जी के दरबार में हनुमान को जगह मिल गई। क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने हृदय में सीताराम जी को बिठाया। और जब तक हृदय में भगवान नहीं बैठेंगे तब तक हम कथा में बैठ ही नहीं सकते। राम चरित सोनी वे को रसिया, राम चरित सुने वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम चरित सुने वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रामचरित सुने वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रामचरित सुने वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रामचरित सुने वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, किसी ने कहा है छाती बड़ी सपूत की और पीठ बड़ी कपूत की। हाँ जी, कमाल है भाई। तो भगवान की कथा सुनता रहे वो गजकर्ण। बड़े बड़े कान लिए हैं भगवान गजानंद, भगवान गणेश। कान सूप जैसे हों। सूप जानते हैं? आप इतने सुस्त क्यों बैठे हैं? एकादशी है इसलिए भूखे होंगे। समझ गए। तो प्रसाद चकाचक होगा। 2 बजने तो 2 अभी बजे नहीं है। सूप का सौभाग्य है, अच्छा अच्छा रखता है, कूड़ा करकट बाहर निकाल देता है। भगवान गजकर्ण के इस नाम से हम ये सीख लें कि हर चौराहे पर सिखाने वाले खड़े हैं। गुड़ दिखाई दे उनको स्वीकार कर लो, कमियां दिखाई देती हैं छोड़ दो। सूप की तरह सूप बनिए, लेकिन लोग सूप नहीं, लोग चलनी बनते हैं। चलनी जानते हो? चाय छानने वाली चलनी का दुर्भाग्य है, सब बढ़िया बढ़िया नीचे निकाल देती है, कूड़ा करकट अपने पास रख लेती है। समाज में लोग भी चलनी बन बन कर सब अच्छाइयां बाहर निकाल दी, दुनिया का कूड़ा करकट, बुराइयों का कूड़ा करकट रख लिया। जिसकी देखो तो उसकी बुराई, जिसकी देखो तो उसकी बुराई। कबीर साहब कहते थे, बुरा जो देखन में चलिया, बुरा न मिलिया कोई।
जब दिल खोजा मैंने आपना, तब मुझसे बुरा न को। उन्हीं के शब्द में बोल रहा हूं कि एक उंगली सामने वाले के आगे करते हो कि तू बुरा है, तो चार तुम्हें संबोधित करती हैं। अपने को तो देख क्या तू सही है। लोगों को दूसरों की कमी आती है नजर, लेकिन अपनी कमी नजर नहीं आती। भगवान गणेश का ये बड़ा बड़ा कान कहना चाहता है कि अपने दोषों को देखिए, अपने दोष देखें। गज करण का लंबोदर, हृदय में ईश्वर को बिठाइए, भगवान को बिठाइए। लंबोदर धर्म की रक्षा के लिए विकट विशाल बन जाइए, भयंकर बन जाइए। भालचंद्रो, शीतलता माथे पर रखिए तभी कुछ कर पाओगे। माथे को ठंडा रखिए। गणेश के भाल पर चंद्रमा है, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। गर्मी मत कीजिए। क्रोध करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण तपस्या को नष्ट कर देता है। क्रोध खतरनाक। आगे वर्णन है इसमें क्रोध के लिए। माथे को शीतल रखें। गजानन, आनंद कंठ को कहते हैं। ये हाथी की गर्दन, हाथी की गर्दन गजानन। हाथी की गर्दन पीछे नहीं मुड़ती। आप भी कुछ बढ़िया करने को चल पड़े हो तो पीछे मत मुड़िए। पीछे क्या देखना है, चलते रहो, चलते रहो। चलते रहोगे तो एक दिन मंजिलें पूरी हो जाएंगी। चलते रहोगे तो पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी रटता जा। वैष्णो देवी भी लोग जो चढ़ते हैं तो नीचे के बोर्ड पर लिखा है चढ़ते जाओ, पीछे ना देखना। पीछे देखोगे तो ऊपर से लगेगा ए मैं इतने बड़े पहाड़ पर चढ़ के आ गया, बहुतों का तो अटैक पड़ गया। आपने कितना कुछ किया है, पीछे देखना क्या है। बढ़ते रहिए, चलते रहिए, मंजिल पार हो ही जाएगी। हाथी पीछे मुड़ के देख ले अपना। हाथी का पीछे का शरीर भारी है, लेकिन हाथी को अपना पीछे का शरीर दिखता ही नहीं कि मेरा कितना भारी शरीर है। यदि हाथी को यह पता लग जाए कि मैं इतना विशाल हूं तो खूंखार आरती किसी को जिंदा ही ना छोड़े। आदमी के पास इतनी ताकत है, इतना प्रकाश है, सूर्य के पास भी नहीं। यदि इसको पता लग जाए मैं इतना ताकतवर हूं तो कुचल के रख दे सबको। गजानन हाथी की गर्दन की तरह। हाथी की गर्दन की भी विशेषता है, झुक झुक के चलता है। धूल उठाकर पीठ पे डालता है। किसी साधु ने हाथी से पूछा धूल ऊपर क्यों डालते हो? रो पड़ा। कहता है कि मैंने सुना था राम जी के चरण की धूल से पत्थर की अहिल्या मुक्त हो गई। पत्थर से ऋषि की पत्नी पत्थर से जड़ से मुक्त हो गई। मैं भी सोच रहा हूं भगवान की वो चरण धूल मेरे ऊपर भी पड़ जाए तो मैं भी पशु योनि से मुक्त हो जाऊं। इसलिए उस चरण रज को खोज रहा हूं। गजानन गर्दन, गज माने हाथी की गर्दन। जो भी शुभ करने को जा रहे हो, बढ़िया करने को जा रहे हो, करते रहो। पीछे मुड़ करके मन देखिए। भालचंद्रो गजानन द्वाद सहितानी ना मानी। ये 12 नाम जो लेंगे उनके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। दक्ष प्रजापति की आंखें भर आई। दक्ष प्रजापति अति खुश हो रहे थे। मुदगल माता महात्मा ने कहा था कि सर्वेषां गणपो माता पिता चैवन संशया। हे प्रजापति, जिसने गजानंद को अपना माता पिता मान लिया है उसके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। तेन सर्वाद पूजेयम सर्व पूज्य सदेवराट। कितना सुंदर लिखा है, गणेश के पूजने से सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। आपको कहीं बहुत जल्दी में जाना है और आपका पूरा मंदिर बना है, पूरे मंदिर में आप पूजा नहीं कर पाते हैं तो गणेश या शंकर के शिवलिंग को पूज दो आप, आपका नियम पूरा हो जाएगा। आपकी कोई पूजा अधूरी ही नहीं रहेगी।
इतनी बड़ी महिमा है। मंदिर में भगवान गजानंद से अपने पूजन को आरंभ कीजिए। गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है, समीप पत्र अति प्रिय है। ये बातें पूर्व में मैं आपको बोल चुका हूं। ज्येष्ठ राजे तेदवाक्यम वेदेना प्रातिपादितम। वेद कहते हैं कि पूजा में गणेश सबसे ज्येष्ठ हैं, सबसे बड़े हैं। ये वेदों ने कहा। इस भाव से कि भगवान गणेश मेरे घर के मालिक हैं, ये मुद्गल पुराण में लिखा है। इस भाव से भगवान गजानंद मेरे घर के मालिक हैं, और मालिक का तो आदर करना ही होता है। 3 तरह की गणेश प्रतिमा अपने घर में रखो। एक सूंड बाईं तरफ हो, एक की सूंड दाईं तरफ हो, और एक की सूंड बिल्कुल सीधी हो। इस तरीके की प्रतिमा रखिए। सूंड बाईं तरफ है, दरवाजे पर लगा दो। दाईं तरफ है, मंदिर में रखो। और जिनकी सूंड बिल्कुल एकदम ऐसे सीधे है, बिल्कुल यूं सीधे है, जिनकी सूंड एकदम बिल्कुल सीधे है, इनको आप अपनी रसोई में रख लें। रसोई में जिनकी सूंड एकदम बिल्कुल, एक छोटा सा आला बना लो, वहां रसोई में रख लो। ये कभी तो आपके मकान के ऊपर अलाय बलाय, जादू टोना टोटका, आपके घर में, आपकी रसोई में कुछ गलत नहीं बनेगा। ये गणेश जी इतने प्रभावशाली हैं। आप जो उन्हें नाम दे सकें वो नाम दे दीजिए। कलकाल का तो प्रमुख देव है कलऊ चंडी विनायको। कलयुग में माँ दुर्गा और गणेश और हनुमान बहुत जल्दी फल देते हैं। तस् सर्वे कलांसम स कलाशासश केचन। संपूर्ण विद्याओं में परिपारित भगवान गणेश हैं। संपूर्ण विद्या, कोई भी विद्या अधूरी नहीं है। विनायको नाम तेन जायसो भगवान खलु। नाम है इनका विनायक। पूर्व में मैंने बोला है, जो सबका नायक है उसका नायक कोई नहीं है, वो विनायक है। बहुत प्यारा नाम है। ये तो कुछ ही समय के लिए आप इनको स्वीकार कर लेते हैं, इनको मान लेते हैं, घर आनंद से भर जाएगा। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। दक्षा प्रजापति की आंखें भर आई। कहा, गुरुदेव आप पहले मिल गए होते, इतना बड़ा अपराध मुझसे क्यों होता। इस ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, यदि किसी व्यक्ति के अंदर नकारात्मक भाव है, वो किसी का आदर मान नहीं करता, किसी का सम्मान नहीं करता, अकड़ू ऐंठू और क्रोधी है, तो निश्चित रूप से गणेश के लिए उसके हृदय में जगह नहीं है। भगवान गणेश के लिए अपने हृदय में जगह बनाइए। बदबू का ही आ रही है, कोई कुछ जल रहा है क्या है? हाँ दवाई है ना। हाँ मेरी नाक बोलती है। हैं? मेरी तो नाक बहुत बोलती है। किलोमीटर दूर दवाई छिड़की जा रही है, नाक पकड़ रही है। नाक में देसी घी डालता हूँ, क्यों नहीं पकड़ेगी? हाँ डालता हूँ। अभी भी 3 दिन पहले डाला है, 3 दिन बाद फिर डालूंगा। नाक पकड़ती है। कहाँ छिड़की जा रही दवाई, और नाक पकड़ रही है यहाँ के। बोली गजानंद भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूछा है कि महाराज जी आपने 7 तारीख को किसी सेवा के लिए बोला था, और हम तो इंतजार कर रहे हैं और आप भूल गए हैं। बहुत बहुत थैंक यू। सच में मैं भूल ही गया था। दो बातें आपके बीच में रख रहा हूं। एक तो लॉकडाउन खुलने के बाद, और एक सेवा आज ही से शुरू करनी है, और दोनों हमें और आपको मिलके करना है। ये यहाँ का आसपास ब्रज 84 कोस यात्रा में मैंने घूम घूम करके देखा है। अस्पताल, हॉस्पिटल, चिकित्सा बहुत ज़्यादा अभाव है, बहुत ज़्यादा भारी अभाव। तो हमारे पास में MBBS डॉक्टर हैं, डॉक्टर दास,
2011 में उज्जैन के मंदिर से मेरी कथा हुई थी, संस्कार चैनल पर लाइव था, राम कथा हुई थी, बर्फ के शिवलिंग बनाए थे, यदि आपको ध्यान हो तो किसी ने प्रोग्राम हुआ देखा हो, अद्भुत कथा थी। महाकाल मंदिर से लाइव टेलीकास्ट था, सावन का महीना था। दूसरे प्रोग्राम पूरा हुआ, उसके दूसरे दिन रक्षाबंधन था। डॉक्टर SK दास, ये आसाम के हैं, बहुत बड़े डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, इन्होंने कथा सुनी और अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके आ गए। बोलते हैं कि इससे बढ़िया और कोई जीवन नहीं हो सकता। तब से लेकर के अभी तक वो आश्रम की सेवा कर रहे हैं। आश्रम के पीछे उन्होंने अपना एक मकान बनाया है। बहुत समर्पित भाव से बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हमारे पास डॉक्टर की व्यवस्था है, गांव गांव तक उपचार पहुंचे। हम स्वामी विवेकानंद जी महाराज के भक्त हैं, जो शिक्षा और चिकित्सा में बहुत बड़ा विश्वास रखते थे, और वही गुणवत्ता, वही स्थिति हमारी भी धमनियों में, क्योंकि मैं उनके ग्रंथ पढ़ता हूँ, स्वाध्याय पढ़ता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ। और ये भगवान बहुत जल्दी कर देगा, संभव कर देगा कि तुलसीवन आश्रम के माध्यम से एक बस बना करके उसमें बिल्कुल लेट जाए, आराम से उसमें पेशेंट लेट जाए, गांव गांव पहुंच करके यह लोगों को दवाई दें। इनके पास हुनर है, कहीं किसी से एक भी रुपया, एक भी पैसा न लिया जावे। और ये ग्रामीण चिकित्सा के लिए ये कदम आश्रम उठाने के लिए जा रहा है। ये हमने संकल्प लिया है आज 7 तारीख को। उसके सहयोग के लिए मैं आपसे अभी कोई अनाउंस नहीं करूंगा। पता नहीं लॉकडाउन कब तक है, ये कब तक ये खुलेगा, अभी कुछ ऐसा पता नहीं है। तो जब ये व्यवस्था बन जाएगी उसी दिन एक गाड़ी बनाएंगे, एक गाड़ी नई खरीदेंगे, एक व्यवस्था करेंगे, चलता फिरता अस्पताल गांव गांव पहुंच करके चिकित्सा करेगा। कहीं किसी से 1 टका नहीं लेना, वो तो सिर्फ सेवा का भाव है, परमार्थ का भाव है। और आज है 11, आज है एकादशी, और कथा को 1 वर्ष पूरा हो रहा है। और सत्य तो यह है कि ये गौ माता की कृपा से ही हुआ है। गौ माता की कृपा के बिना ये संभव नहीं हो सकता। 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है मुझे अन्न छोड़े। जिस दिन से रोटियां छोड़ी हैं मैंने तो छुआ भी नहीं है। चलो ठीक है, ब्रज यात्रा में कभी आपको कुछ परोस दिया हो, वो बात अलग है, नहीं तो मैंने तो रोटी को छुआ भी नहीं। और मन में भी नहीं आया कि तुम भूखे हो कि रोटी खा लो। ये सिर्फ नंबर बनाने के लिए नहीं है। असलियत ये है वर्तमान समय में कि मैं पूरा जीवन बिना रोटियों के जी सकता हूँ, गौ माता की कृपा है। तो गौ माता का दुग्ध लेता हूं तो मेरी भूख कहाँ भागती है मुझे तो नहीं पता लगता। यह ऊर्जा हमें गौ माता ने, गौवंश ने दी है। और कथा भी उसी के बैनर के नीचे हो रही है। पिछले वर्ष भी मैंने आपसे 1-1 क्विंटल खल के लिए मैंने आपसे अनाउंस किया था। तुलसीवन आश्रम ने परसों भी 1050 क्विंटल खल खरीदी है। 1050 क्विंटल का मतलब है 50-50 किलो की 2100 बोरी। बहुत बड़ा काम है, मुंह से बोल देना तो बहुत छोटी बात है। और ये आई है 2972 रुपया क्विंटल, 2972। पिछले साल तो हमने 1950 ही ली थी, लेकिन अब के बार सरसों बहुत महंगी है। पहले 5000 से नीचे सरसों थी, अब के 7000 से ऊपर सरसों है। तो ये हमें बहुत महंगी मिली है खल भाव के हिसाब से। तो इसमें आप 1-1 कुंटल, आधा कुंटल जैसे आपसे बने, आज आपकी एकादशी धन्य हो जाएगी, कृतकृत हो जाएगी। और आपको ये लगे कि 1 वर्ष महाराज जी ने कथा हमें सुनाई है तो दक्षिणा के रूप में कुछ डाल दें। महाराज जी को कोई दक्षिणा नहीं चाहिए 1 वर्ष की कथा की। यदि इसमें आप सहयोग कर सकते हैं तो 250 कुंटल, 1050 कुंटल खल भरतपुर और अलवर से खरीदी गई है। राजस्थान में खल अच्छी मिलती है, तो इसमें आप सहयोग कर दीजिएगा। आधा कुंटल की सहयोग राशि 1500 रुपया रखी गई है, और 1 कुंटल की सहयोग राशि हमने 3000 रुपया रखी है। अब कहाँ 72-75 जमा करते रहोगे। तो 3000 रुपया 1 कुंटल खल के लिए, और आधा कुंटल के लिए एक 1500 रुपये की सहयोग राशि। आज एकादशी, ये सब नाम मैं आज ही शाम वाली कथा में बोल दूंगा,
संस्कार टेलीविजन पर 6 बजे आपके नामों का पवित्र उच्चारण होगा। शाम की विश्वकर्मा पुराण की कथा आप जरूर सुनिएगा। आपकी यदि पॉकेट पर लोड ना पड़े, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, सब पैसों की आवक जावक सब कुछ ऐसा ही हो गया है। यदि आपसे थोड़ी थोड़ी व्यवस्था बन जाती है तो बहुत बड़ा काम है। गोवंश बढ़ रहा है, यहाँ से लेके मंडला तक गौशाला है, भूसा भरा जा रहा है। ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सत्य है। तुलसीवन आश्रम ने यहाँ से लेके मंडला तक 1.25 करोड़ रुपए का भूसा खरीदा है। साल में आप कथाएं आप सुन रहे हैं, आप सहयोग कर रहे हैं, तो खर्चे भी इसके बहुत बड़े मोटे हैं। भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है। शाम का सूर्य तब अस्त होता है, उससे पहले तुलसीवन आश्रम परमार्थ में 5 लाख रुपए की सेवा करता है। ये इस आश्रम का भाग्य है इसका। इन सेवा कार्यों से आप जुड़ करके ये ताकत दीजिए इन सेवा प्रकल्पों को। इसमें सरसों की खल खरीदी गई है। इसमें आप 50 किलो की 1 बोरी है, 1 कुंटल की 2 बोरी हैं, तो 1 बोरी का सहयोग 1500 रुपया है। 1 कुंटल में 2 बोरी हैं, 2 बोरी का सहयोग इसमें 3000 रुपया है। इसमें आप 2975 भी डाल सकते हैं, और कोई दिक्कत ना हो तो आप उसमें 3000 भी डाल सकते हैं। पर्ची पर आपको लिख के भेजना पड़ेगा कि खल के लिए हैं ये। तो बहुत बढ़िया व्यवस्था ये गौ माता की हो जाएगी। पिछले साल हमने बहुत खल ले ली थी, लगभग 850 कुंटल खल ले ली थी पिछले साल। तो अभी तक उसका काम चल गया था, लगभग 22-23 फरवरी तक तो चल ही गया था काम। उसके बाद में फिर हमने 2700 रुपया कुंटल खरीदी, 2350 रुपया कुंटल खरीदी, क्यों कम पड़ गई थी, पूरा हो नहीं पाया। तो पिछले साल लगभग 810 कुंटल खल खरीदी गई। तो सोचा कि हमारे पास इतनी कम पड़ी है और गोवंश इस साल और भी बढ़ेगा, तो हमें जनवरी के बाद फिर लेनी पड़ेगी। लेकिन अभी फिलहाल में हमने 1050 कुंटल खल गौ माता की कृपा से क्रय किया है। इसमें आप अवश्य में जरूर सहयोगी बनिए। जब आप अभी तक ये सहयोग करते ही आए हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ में, बेईमानी भी किससे करनी है, और करेंगे भी क्या बेईमानी करके। जब सब काम ईमानदारी से ही हो रहे हैं तो हम अपना धर्म काहे क्यों बिगाड़ेंगे। सब काम माता रानी सत्यता के साथ कर रही है, तो पता नहीं कि वहाँ क्या जरूरत है उल्टी पुल्टी बात करने के लिए। जहाँ जो जरूरत है हम आपके बीच में आग्रह करते हैं, और गौ माता आपके कान में फूंक मारती है, काम हो जाता है। देखो आपने मैसेज में लिख भी दिया है, आधा कुंटल खल यानी 50 किलो 1500 रुपया, 1 कुंटल खल 3000 रुपया। और आज 11 से एकादशी है, आज कल परसों फिर अक्षय तृतीया भी आ रही है। सब दिन पावन है अपने आप में। ये सेवा ये व्यवस्था कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। संत महापुरुष भोजन के लिए जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज जी ऐसे ही कृपा करते रहिएगा। पाइए भोजन चकाचक। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। और साधु महापुरुष बैठे हुए हैं, अंदर भोजन के लिए निकल जाएं, प्रसादी के लिए निकल जाएं। फलियार का प्रसाद है, चकाचक पाइए। कल फिर वो द्वादशी भंडारा है, जो आश्रम में द्वादशी अमावस्या और पूर्णमासी का भंडारा होता है, वो कल का है द्वादशी भंडारा। उसमें आपकी तरफ से 50 ब्राह्मण 1 वर्ष में भोजन करते हैं। मैं दक्षिणा के सहित उसकी भी एक छोटी सी राशि रखी गई है, 3511 रुपया। उसमें भी आपके पवित्र नाम आ ही रहे हैं। हर प्रकार से आप कर रहे हैं, उसके लिए भी आप संपर्क कर लेंगे। और स्कंद पुराण की तो चर्चा मैंने आपको शुरू में कर ही दी है। मैं जा रहा हूँ कथा की तरफ। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। दक्ष ने महात्मा मुदगल को महाराज जी को चरणों में वंदन प्रणाम करके एक बात कही कि को हम स्वानंदवासी वै कथम गेयो भवेन्मया वद तत्र विभो मार्गम तेन तम सततम भजे। कहा गुरुदेव कृपा करके हमें ये बता दीजिए, जिन गणेश जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं उन गणेश जी को कैसे जाना जा सकता है। मैं उनका प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करना चाहता हूँ।
मेरे ऊपर आप कृपा करें हे प्रभु, उस मार्ग को मुझे बताएं जिस मार्ग पर मैं चल के मैं उनका दर्शन कर लूं, जिनके द्वारा मैं उनका भजन कर सकूं, ऐसा आप मुझे मार्ग बता दीजिए। ये दक्ष प्रजापति ने पूछा, मुझे कुछ ऐसा मार्ग बता दें जिस मार्ग पर मैं चल सकूं और मुझे उनका दर्शन हो जाए, ऐसी कृपा कर दें। तब महात्मा मुद्गल ने कहा कि अत्र ते कथयिष्यामि इतिहासं पुरातनम पार्वती शिव संवादम यथा जातम शुणस्व भो। जैसे तुमने प्रश्न किया है मुझे, ऐसा ही एक बार संवाद शिव और पार्वती में कैलाश पर हुआ था। यही बात थी बिल्कुल जो तुमने हमें पूछी है। कैलासे गिरिवर्ये तु सुखासीनम महेश्वरम पार्वती प्रणता भूत्वा प्रक्षति स्म मुदायता। पार्वती ने बड़ी मुदितता प्रसन्नता के साथ ये पूछा था कि हे पर्वत श्रेष्ठ, कैलाश पर्वतों में अति श्रेष्ठ है, अद्भुत है। हिमालय, उनकी पुत्री पार्वती कैलाश पर अपने पति के पास बैठी हुई थी। तो पार्वती ने पूछा, शिवत्वम सर्वदेवानाम नागनाम रक्षसाम तथा मानवानाम च सर्वेशाम पूज्य स्वामी ने संशय। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं अभी तक यही समझ रही थी कि सबके अधिपति आप हैं। पार्वती ने पूछा, सबके अधिपति आप हैं, लेकिन मैंने आपको जप करते हुए देखा है, आपके होठ हिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को मनाते हैं, आप किसी का जप करते हैं। आप किसका जप करते हैं ये मुझे बता दें, क्योंकि मेरे मन में संशय है। त्वम किम समाधिना देव ध्यायसे माम बदाम प्रभु। मुझे बताएं, आप समाधि में किसका ध्यान करते हैं, आप किसका आवाहन करते हैं। क्योंकि आपसे और ज्यादा सर्वज्ञ कोई दूसरा नहीं है। महाराज जी भोजन तैयार।